बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम नात ज़िंदगी है और आपका मेज़बान सरवर हुसैन नक्शबंदी हाज़िर खिदमत है। नात के इस सफ़र में जो हमारा आपके साथ ताल्लुक़ नात की जो शेरी रवायत के हवाले से मज़बूत हुआ, उस पर हमेशा इस बात पे मसरत होती है, खुशी होती है जब आप प्रोग्राम को इस हवाले से देखते हैं कि इसमें हमने बहुत सारे शुअरा का तज़किरा किया है, बहुत सारी जो अरबी और फ़ारसी ज़ुबान के शुअरा थे उनका ज़िक्र किया है, उनके यहाँ जो शेरी रुझानात थे, उनके जो शेरी महासिन थे, उन पे हमने गुफ्तगू की है। उर्दू के इर्तिकाई सफ़र का और इसके आगाज़ से लेकर उसके इर्तिका तक और फिर उसके जो फ़नी महासिन जहाँ पे पहुँच के नात अपने फ़नी उरूज पे पहुँचती है, उसका हमने ज़िक्र किया। और फिर ये सफ़र इतना खूबसूरत है कि आप इसमें हमारे साथ शरीक सफ़र होके इसको और ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। हज़रत मोहसिन काकोरवी का ज़िक्र हमने पिछले कुछ प्रोग्रामों से किया। उनके यहाँ जो शेरी उनके रुझानात हैं, उनकी जो शेरी काविशें हैं, जिन असनाफ़ सुखन में उन्होंने नात कही, उसका हमने ज़िक्र किया। और कसीदा लामिया का बार बार ज़िक्र होता रहा, उनके अशार भी तशबीह, गुरेज़ और फिर मदहा, और फिर उसके बाद जो मुनाजात उनके यहाँ मौजूद है और जो हमारे उर्दू नात की रवायत में बहुत मज़बूत और तवाना कसीदा मौजूद है। और उसके हवाले से मैंने बारहा ये ज़िक्र किया है कि नक़ाद ये कहते हैं कि उर्दू नात में किसी एक कसीदे को मुंतखब करना हो तो हज़रत मोहसिन काकोरवी का यही कसीदा लामिया है जो मदीह खैरुल मुरसलीन के उन्वान से है। लेकिन उसके साथ साथ उनके यहाँ जो और कसायद हैं उनका भी ज़िक्र किया, दीगर शेरी असनाफ़ में जो उन्होंने नात कही उसका ज़िक्र भी किया। और फिर आज दो रुबाइयाँ आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ जो जिसके अंदर उन्होंने नात कही। और रुबाई बहुत मुश्किल सिनफ़ शायरी है। इस पर इंशाअल्लाह हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन हज़रत मोहसिन काकोरवी के यहाँ देखिए इसके अंदर क्या हुस्न और ख़ूबी मौजूद है। मौला की नवाजिश नेहा खुलती है, मौला की नवाजिश नेहा खुलती है, इज़्ज़त मेरी पेशे कुदसियाँ खुलती है। कह दो कि मलक गोश बर आवाज़ रहें, कह दो कि मलक गोश बर आवाज़ रहें, मद्दाहे पैगंबर की ज़बां खुलती है। बंदा को निगाहे मौला बस है, बंदा को निगाहे मौला बस है, हज़रत का मेरे लिए वसीला बस है। मैं मुश्ते खाक हूँ सहारा मुझको, दामान रसूल मुस्तफ़ा बस है, दामान रसूल मुस्तफ़ा का बस है। तो ये मुश्किल सिन्फ़ है शायरी की और हज़रत मोहसिन काकोरवी के कलम से ये भी हमें पानी होती हुई दिखाई देती है। आज हमारे साथ बहुत ही मोहतरम, बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान मौजूद हैं और ये जो हम शेर का तज़किरा और नातिया शायरी का तज़किरा कर रहे हैं उसमें हमारे साथ बहुत ही आज खूबसूरत लबो लहजे के शायर और हमारे अहद की बहुत ही तवाना आवाज़ सहाफ़त के हवाले से, शायरी के हवाले से और नात के हवाले से जनाब अली असगर अब्बास साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपकी मोहब्बत आपने याद फरमाई। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और उनके साथ नौजवान मुमताज़ सना खां जनाब हाफिज़ ज़िशान इलाही सियालवी साहब मौजूद हैं, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। और बिस्मिल्लाह कीजिए, आगाज़ फरमाइए मदीह रसूल से। तेरा मंगता दर बदर जाए, आका तेरा मंगता, तेरा मंगता ना दर बदर जाए, तेरा मंगता ना दर बदर जाए, आका तेरी दहलीज पर ही मर
तेरी दहलीज पर ही मर जाए आका तेरा मंगता। मेरे वारिस मेरे गरीब नवाज, मेरे वारिस मेरे गरीब नवाज, आका मेरा कश कोल आज भर जाए। हाँ मेरा कश कोल आज भर जाए। हर कदम पर अदा करे सजदे, हर कदम पर अदा करे सजदे। जब नियाज़ी तेरे नगर जाए तेरा मंगता। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जनाब अली असगर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, तशरीफ़ लाए और रहमत परवरदिगार आपकी जो किताब है नातिया मजमूआ है उससे भी इंशाअल्लाह हम कुछ सुनते हैं। अभी हम जिक्र कर रहे थे नात की रवायत का, अदबी रवायत का, उर्दू ज़ुबान के इर्तिकाई सफ़र का, फिर मोहसिन काकोरवी के बाद का, इस सारे सफ़र को नात के मैं चाहूँगा कि इसमें कुछ नुमाया नाम जो आपके जहन में हो या लेना चाहें, या इस शेरी रुझान को जो नात बतौर सिन्फ आप समझते हैं उसने किस तरह से इर्तिकाई सफ़र अपना तय किया। नात जो है ये तो हर लम्हा इर्तिका में रहती है, सुभान अल्लाह। क्योंकि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीफ़ व तौसीफ़ है, मिदहत है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तकिल जो है ना एक आप समझें कि ज़िम्मा सौंप दिया है। बेशक। जिनको अल्लाह ताला ने ये हुनर अता किया है ना शेर व सुखन का, तो ये भी वदियत की है उनको, और ये ख़ास अल्लाह का करम होता है तो नात होती है। बेशक। आप तो माशाल्लाह ख़ुद बहुत अच्छे नात गो हैं। बेशक। ये हम देखते हैं कि हमारी जो शेरी रवायत है वली दक्कनी से लेकर बल्कि उससे पहले भी कुली कुतुब शाह के यहाँ भी मौजूद देखते हैं, तो हर एक के यहाँ नात जो है वो अपने कहीं ना कहीं किसी न किसी हवाले से मौजूद है। देखिए बात ये ना, मैं वही कह रहा हूँ कि हर शायर जो है वो, मेरा ख्याल है कि शाज़ ही कोई ऐसा होगा कि जिसे ये तौफीक ना हो मिली हो। बेशक। क्योंकि इसको ये शेर कहने की सलाहियत अल्लाह ने दी है, उसको। तो उसमें तो आप देखें कि बेशुमार गैर मुसलमान भी, जी हाँ, अपना इजारा तो नहीं है मुसलमानों का, मोहम्मद पे इजारा तो नहीं है, बड़ा मशहूर शेर भी है ये। तो हम तो आज के दौर की नात की बात करते हैं, ठीक। क्योंकि ये जिसे आप लोगों ने, क्योंकि आप तो माशाल्लाह बहुत महफ़िल नात भी सुनते हैं और अपना मजलिस शेर व सुखन भी आप मुनक़द करते हैं, तो आप देखें कि जो आज का दौर है हम इसे नात का बहुत ही ज़्यादा रिच दौर कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। शेरी हवाले से भी और महफिल के हवाले से भी, शेरी हवाले से भी, लोगों के इश्तियाक के हवाले से भी। सुभान अल्लाह। आप देखें नात पढ़ने के हवाले से भी, सुनने के हवाले से भी, लिखने के हवाले से भी। सुनने वाला अगर मौजूद है, सुनने वाला इश्तियाक के साथ मौजूद है, तो फिर ही नात पढ़ने वाले को या नात लिखने वाले को पता चलता है कि उसने क्या करना है। सुभान अल्लाह। ठीक है ना। सुभान अल्लाह। अच्छा, आज के दौर में सबसे बड़ी बात जो है, जो जिसे नदीम साहब ने खुद मेरे यानी कि फ्लैप में लिखा बाकायदा तौर पर ना, कि जदीद नात का जो दौर शुरू होता है वो हफीज़ ताइब से शुरू होता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और मज़े की बात यह है कि ख़ुद अहमद नदीम क़ासमी साहब भी जो थे
उन्होंने जो जमाल लिखा नात का मजमूआ, वो हफीज़ ताइब साहब, आप यूँ समझे कि हफीज़ ताइब साहब से मुतासर होकर लिखा। मुहर्रिक थे यकीनन, और उनका चूँकि ताल्लुक भी था, क्योंकि और कल भी ताल्लुक कल भी, था बहुत ज़्यादा, क्योंकि बतौर शायर, गज़ल के शायर के तौर पर भी हफीज़ ताइब साहब जो हैं वो एक बड़ा नाम थे। ठीक। लेकिन उनका जो रुझान हुआ जब नात की तरफ, जब अल्लाह ताला ने उनको, यूँ लगता था कि मुंतखब ही नात के लिए किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उनकी नात गोई के साथ साथ, नात लिखने के साथ साथ उनकी ज़ात का मैं आज ज़रूर एक हवाला दूँगा कि आपको भी पता है कि ताइब साहब बहुत कम सुखन थे, बहुत कम बोलते थे, बहुत धीमा बोलते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आज अपने सुनने वालों को उनकी एक बात बताकर तो नात लिखने और पढ़ने वालों को मैं ज़रूर ये कहूँगा सुभान अल्लाह। कि इस बात को जहन में रखें और मद्देनज़र रखें कि मैंने ताइब साहब से अर्ज़ गुज़ारी कि मैं कि सर, आप इतना धीमा बोलते हैं कि आपके सामने जो मुखातिब है उस तक भी आवाज़ आपकी बड़ी कोशिश करके वो सुनता है। ठीक ठीक। तो आपने फरमाया, इतना खूबसूरत जुमला उन्होंने कहा कि जब से मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी कि मुसलमानों, तुम अपनी आवाज़ों को मेरे नबी की आवाज़ से पस्त रखो, सुभान अल्लाह, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पता भी ना चले और तुम्हारे ईमान और अमाल ज़ाया हो जाए। वाह वाह। तो मैं अपनी आवाज़ को पस्त करता चला गया कि शायद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वॉल्यूम, मेरे महबूब का वॉल्यूम इतना हो, इतना हो, इतना हो। सुभान अल्लाह, तो सुभान ये अल्लाह। चीज़ हमें समझनी चाहिए। ठीक। कि जब हम नात लिखते हैं या नात कहते हैं या नात पढ़ते हैं, तो अगर उसमें आपकी हुजूरी की कैफियत नहीं होती, ये उनकी हर वक्त की हुजूरी की कैफियत। क्या कहने, बड़ी खूबसूरत बात है, और इस पे इंशाल्लाह हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और इसमें हमारे सीखने की, हमारी जो नौजवान नस्ल है उसके सीखने की बहुत सी बुनियादी बातें इसके अंदर मौजूद हैं। ब्रेक का वक्त हुआ है, अभी लौटते हैं और फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन इकराम, खुश आमदीद कहते हैं आपको। प्रोग्राम आप देख रहे हैं नात ज़िंदगी है, और आज हमारे साथ बहुत ही मोहतरम जनाब अली असगर अब्बास साहब मौजूद हैं, हाफिज़ ज़ीशान इलाही से अलवी साहब मौजूद हैं। और क्या आप पेश कर रहे हैं जनाब? बिस्मिल्लाह। मेरा दिल चाह रहा है एक सुराई के कलाम आपके सामने पेश करूँ। बिस्मिल्लाह। अशार पेश करता हूँ। नजपाल सांवल दिलदार सांवल, ओ नजपाल सांवल दिलदार सांवल, ईमान मेरा ईमान मेरा, ओ तेरा प्यार सांवल, ओ लजपाल सांवल, और माँ बाप मेरे कुर्बान तेरे, होवन के मैं ते एहसान तेरे, माँ बाप मेरे ओ कुर्बान तेरे, होवन के मैं ते एहसान तेरे, आवी जे ढोला आवी जे सोना, आवी जे वेड़े, ओ हिक बार सांवल, ओ लजपाल सांवल। देखिए के मुदता तो चावण एक छात अखियां, रामा उड़ी कर दिन रात अखियां, मुदता तो चावण एक छात अखियां, रामा उड़ी कर दिन रात अखियां, एक बार दे
दिलदार सांवल लजपाल सांवल ईमान मेरा ईमान मेरा ओ तेरा प्यार सांवल ओ लजपाल सांवल। क्या कह रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, ये उर्दू ज़ुबान का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी इलाकाई ज़ुबानें हैं, इसमें सराइकी है, पंजाबी है और दीगर जो सिंधी ज़ुबान है, पश्तो है, तो ये इन इलाकाई ज़ुबानों में भी नात का बहुत ज़ख़ीरा मौजूद है। तो ज़ुबान जहाँ भी मौजूद है, मुसलमान जहाँ मौजूद है, नात का नूर जो है उसकी खुशबू वहाँ पे मौजूद है। तो ये जो इलाकाई ज़ुबानें होती हैं, इनका क्या किरदार होता है फ़न की आबियारी में? देखें, ये बुनियादी बात जो आपने की है ना कि अपना ज़ुबानों की अगर आप बात करते हैं तो ज़ुबानों का कल्चर अपना होता है। ठीक। और इलाकाई ज़ुबानें जो हैं वो तारीख़ी अहमियत की हामिल हैं। उनकी हज़ार साल के पीछे एक सफ़र है उनका, इर्तिकाई सफ़र है उनका। और जो लोग अपनी अपनी, और फिर दूसरी बात ये होती है कि नात जो है ना ये खालिस्तन दाखिली कैफियत का इजहार होती है। ठीक। और आप बेहतर समझते हैं कि दाखिली कैफियत का इजहार जितना अच्छे तरीके से, जितना मौसर अंदाज में माँ बोली में हो सकता है, ठीक, अपनी मादरी ज़ुबान में हो सकता है, वैसा सीखी हुई ज़ुबान में नहीं हो सकता। ठीक। क्योंकि माँ बोली जो है अब आपकी माँ के दूध की धारों से आपके अंदर दाखिल होती है। सुभान अल्लाह सुभान। जबकि बाकी जो ज़ुबानें हैं आप सीखते हैं, इक्तसाब करते हैं, लर्न करते हैं, तो वो जाहिर है कि वो ज़ुबान जो है वो आपकी रूह का हिस्सा नहीं बन सकती। बिल्कुल ठीक, ठीक है। इसी तरीके से नात भी जो है ना, नात को भी आप ज़मानों में कैद नहीं कर सकते। ठीक। ये ज़मानों और ज़बानों में, दोनों में, ना ज़ुबानों में ना ज़ुबानों में, ये अहद के हर अहद के लोग ठीक अपनी अपनी कैफियत के अलग अलग इजहार के ज़रिए सामने आते हैं। बिल्कुल ठीक। हर आदमी की दाखिली कैफियत और है। सही। अब बाज़ लोग होते हैं कि जो नबी वसल्लम के जमालियात के हवाले से अशार कहते हैं। ठीक। कुछ लोग होते हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर खड़े होकर अपनी मुनाजात करते हैं, अपनी दुआएं करते हैं, आपसे इल्तिजाएं करते हैं। ठीक। और कुछ लोग होते हैं कि जो अहद के अपने अहद के मसाइल को, जैसे अहद आशोब जिसके अंदर मौजूद होता है। बिल्कुल ठीक। और इस तरीके से कुछ होते हैं कि जो आपके वसीले से कुछ ना कुछ मांग रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक। तो हर आदमी की कैफियत अपने अपने हिसाब से होती है। जिस तरह से कैफियत बदलती जाती है, वैसे नात का मिजाज भी उसी नात तरह का से मिजाज बदलता जाता है, और हुजूरी की कैफियत में कहीं की नातों का मिजाज ही और होता है। बिल्कुल। और उसमें हम ख़ास तौर पे हुजूरी की नात के अंदर बात कर रहे हैं तो फिर सूफिया के यहाँ हमें उसका एक ख़ास रंग नज़र आता है। जिस दाखिली कैफियत का आप जिक्र कर रहे हैं, वो कैफियत जो उनके यहाँ हमें नज़र आती हैं, उसका मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है हमारी दीगर शायरी से। सूफ़ी का तो बुनियादी काम ही देखें ना जी, सूफ़ी तो है ही वो कि जो हर वक्त सिर्फ़ और सिर्फ या ज़ात बारी ताला सुभान अल्लाह और या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी कैफियत को मतवज्जो रखता है, तवज्जो रखता है। वो अपने आप को हालत हुजूरी में रखता है। सुभान अल्लाह। और हालत हुजूरी में जो शख्स रहेगा उसके अंदर इज्जो इनकसार कूट कूट कर भरा होगा। बिल्कुल। इसीलिए उसके देखें नात का जो सबसे बड़ा वस्फ है ना जी, जो शख्स नात कहता है, जो शख्स नात पढ़ता है, अगर उसके अंदर इंसानों से मोहब्बत और मरवत और मवदत नहीं है, सुभान अल्लाह, तो इसका मतलब है कि उस पर नात असरअंदाज नहीं हो। ये बहुत बड़ा मैसेज है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत का अक्स अगर नात कहने वाले में, पढ़ने वाले में नज़र नहीं आता, नहीं झलक तो फिर उस तक नात का पैगाम ना उस तक पहुँचा है, ना वो सही तरह से आगे पहुँचा सकता है। बड़ी बहुत बुनियादी बात आपने फरमाई है। और हाफिज़ ईशान इलाही से अलवी साहब, बिस्मिल्लाह जी। पीर फैज़ल गुजराती रहमतुल्लाह तआला अलैह के कलाम के चंद अशार। किसे तरह पैगाम समाया
ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਗਾਮ ਸਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਸਬਾ ਨੂੰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਖਲਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੀਦ ਦਿਆਂ ਮੁਸ਼ਤਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਹਯਾਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦੀਦ ਦਿਆਂ ਮੁਸ਼ਤਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਹਯਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪੱਲਾ ਬੁਰਦ ਯਮਾਨੀ ਦਾ ਰੁਖ ਤੋਂ ਸਰਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਪੱਲਾ ਬੁਰਦ ਯਮਾਨੀ ਦਾ ਰੁਖ ਤੋਂ ਜਦ ਤੀਕਰ ਤੂੜਾ ਜੰਮਣ ਨਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਜਦ ਤੀਕਰ ਤੂੜਾ ਜੰਮਣ ਨਾ ਜਦ ਤੀਕਰ ਤੂੜਾ ਜੰਮਣ ਨਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਲੱਖ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇ ਭਲਾ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਆਖਾਂ ਸਬਾ ਨੂੰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਖਲਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ क्या कह रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ब्रेक का वक्त हुआ है, हमारे साथ रहिए, अभी लौटते हैं और फिर गुफ्तगू भी जारी रहती है और कलाम भी शामिल करते हैं। जी नाज़रीन इकराम, वक्फ़े के बाद खुश आमदीद कहते हैं आपको। और वक्फ़े पे जाने से पहले हज़रत पीर फजल गुजराती रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा खूबसूरत कलाम पेश किया जा रहा था। और अभी हम जिक्र भी कर रहे थे अपनी इलाकाई ज़ुबानों का, और जनाब अली असगर अब्बास साहब बहुत इस हवाले से खूबसूरत आपने बात की है। ज़ुबानों की तासीर के हवाले से जो माँ बोली होती है उसकी तासीर जो है वो सीखी हुई ज़ुबानों से बहुत ज़्यादा होती है। ये जो मिजाज है नात का, जिसमें हमने अभी पीर साहब की नात भी सुनी है, ये हम अरबी ज़ुबान में भी देखते हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इन्नल तैयारी हस्सबा
यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिक सलामी रोज़तन फ़ी नबी मोहतरम। और फिर हम फ़ारसी ज़ुबान में भी नसीमा जानिब बथा गुज़र कन, और फिर इसकी पूरी रवायत हमारी उर्दू में भी और पंजाबी में भी मौजूद है। ये जो सबा के हाथ पैगाम रसानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक पहुँचाने का एक इसको इस इजहार को क्या आदाब के तकाज़ों में हम लेके आएंगे, मोहब्बत का इजहार कहेंगे कि हम सबा को जो है वो पैगाम रसानी में वसीला बनाते हैं। ये दरअसल पैगाम रसानी जो है ना, ये ख्वाहिश हुजूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ख्वाहिश हुजूरी होती है, आरजू होती है वहाँ पहुँचने की, लेकिन दुनियावी असबाब ऐसे नहीं होते, ठीक, माली असबाब मैसर नहीं होते। तो फिर आप उसको किस तरीके से पहुँचाना चाहते हैं अपनी इस ख्वाहिश को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो फिर आप हवा के हाथ संदेशा भेजते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी ख्वाहिश होती है, आपकी उम्मीद होती है आपकी कि हवा जो है ना, ये तो देखें चांदनी किसी, आप चांद के साथ बैठ के बातें करता हुआ शायर कहते हैं ना कि चांद में तेरी चांदनी में बैठा हुआ हूँ और मुझे खुशी ये महसूस हो रही है कि तू इस वक्त यकीनन रोज़ा रसूल पे भी अपनी किरणें निछावर सुभान कर रहा अल्लाह, होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो जो एक कैफियत होती है ना, ये वही कि नात की एक कैफियत होती है। ठीक, अच्छा, अब ये यहाँ पे एक बात आज मैं ज़रूर करना चाहूँगा। आपका प्रोग्राम का नाम है नात ज़िंदगी है। अब ज़िंदगी क्या चीज़ है? ज़िंदगी एक तसलसल का नाम है। ठीक, ज़िंदगी का अंत कोई नहीं है, ख़त्म होने वाली ज़िंदगी कोई चीज़ नहीं है। हम और आप जो हैं अपना अपना सफ़र ख़त्म करके इसमें से गुजर जाते हैं, मगर ज़िंदगी का सफ़र जारी व सारी रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। आपका ये नात का जो सफ़र है ये भी जारी व सारी रहता है। ठीक, अच्छा, नात के सिलसिले में एक जो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, अभी आपने शुरू में कहा था कि हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे नए लिखने वालों के लिए, हमारे सामीन के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट बात आपने कहा था कि हम कुछ कहेंगे, सिखाएंगे कुछ। तो सीखने की बात यह है कि जब आप नात लिखते हैं तो पूरे अदब व एहतराम का इल्तिज़ाम करके लिखना सुभान पड़ता है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल ठीक। और ये सीखना कहाँ से आपने? हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम सिखाने वाली ज़ात खुद बारी ताला की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सिखाया है वो अदब और आदाब के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होना है तो कैसे हो। कैसे होना है, बिल्कुल ठीक। आप देखें पूरे कुरान पाक के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें ज़ात के साथ अल्लाह ने मुखातिब नहीं किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ भी किया है या अय्युहल मुदस्सिर किया है, या अय्युहल मुज़म्मिल किया है, यासीन के साथ किया है, या अय्युहर रसूल कहा है, या अय्युहन नबी कहा है, सुभान अल्लाह, या मोहम्मद किसी जगह नहीं कहा। सुभान अल्लाह। जहाँ भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है कुरान पाक के अंदर, वो मुझे और आपको इंसानों को बताने के लिए आया है कि मोहम्मद तुम में से किसी के बाप नहीं है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको नहीं क्या मुखातिब अच्छी आपने खूबसूरत बात की है, और यकीनन ये एक इम्पोर्टेंट नुक्ता है जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई ये है। ये अदब का पहला करीना है कि आपने इतनी बरगुज़ीदा हस्ती को, सुभान अल्लाह। जो कायनात के खालक का महबूब है, उसने बता दिया। आप देखें, लोगों अपनी आवाज़ों को धीमा और पस्त रखो। सुभान अल्लाह। ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। मेरे अल्लाह को अपने महबूब के सिलसिले में अल्लाह बड़ा ग़यूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह को हर चीज़ गवारा हो सकती है, मगर अपने महबूब की शान में गुस्ताखी गवारा क्या नहीं। कहने, सुभान अल्लाह। बड़ी अच्छी आपने बात की, और यकीनन ये जो अदब व एहतराम के तकाज़े नात कहने के लिए भी, नात पढ़ने के लिए भी, नात नात लिखने के सुनने लिए, के लिए भी, नात सुनने लिखने के के लिए लिए भी, तमाम तर हवाले जो नात के मौजूद हैं उनके अंदर इस एहतराम का इल्तिज़ाम करना होना जो है वो चाहिए। बहुत ज़रूरी है। बड़ी खूबसूरत और बुनियादी बात आपने की है। और जनाब ज़ीशान इलाही सियालवी साहब क्या पेश कर रहे हैं? बिस्मिल्लाह। उर्दू कलाम के चंद अशार पेश करता हूँ। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया
से नवाजा है या रसूल अल्लाह। आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, फिर मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं। मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं। और जो ही काबे से पलट आए मदीने न गए। जो ही काबे से पलट आए मदीने न गए, तो फिर यूं समझ लो उन्हें आका ने बुलाया ही नहीं। यूं समझ लो उन्हें आका ने बुलाया ही नहीं। क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। जज़ाकल्लाह, क्या कहने। जनाब अली असगर अब्बास साहब, बहुत सारी बातें जो है वो तशना रहेगी। इंशाल्लाह हम किसी प्रोग्राम में फिर आपको ज़हमत देंगे और बहुत सारी बातें हमारे जो जदीद नात के रुझानात हैं उस पर हम बात करेंगे। अपनी पसंद के पहले दो अशार में चाहूँगा आपसे सुने और उसके बाद आपकी नात जो है वो उसमें से भी हम कुछ उर्दू नात में आपके पसंदीदा कोई दो अशार। पूरे कस से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझको झुकने नहीं देता है सहारा। सहारा तेरा, वाह वाह लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, वाह वाह वाह। मैं तो कहता हूँ जहाँ भर जहाँ पे भर पे साया साया तेरा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं चाहूँगा कि अपने कलाम से चंद अशार जाते हुए आपसे हम मुस्तफ़ीद हों, और आपके कलाम से भी और आपके लहन से भी। दिल से मैं मिदहते महबूब समत करता हूँ, वाह सुभान अल्लाह। दिल से मैं मिदहते महबूब समत करता हूँ, जज्बाए इश्क़ पैगंबर को रसद करता हूँ। मुझसे पहले ही वहाँ इज़्न रसाई पाया, वाह वाह। मुझसे पहले ही वहाँ इज़्न रसाई पाया। रश करता हूँ कभी दिल पे हसद करता हूँ, वाह वाह वाह, क्या कहने। मुझसे पहले ही वहाँ इज़्न रसाई पाया। रश करता हूँ कभी दिल पे हसद करता हूँ, दस बस्ता भी खड़ा होने की जुर्रत है कहाँ। वाह वाह वाह, दस बस्ता भी खड़ा होने की जुर्रत है कहाँ। बड़ी मुश्किल से दिले बुस को असद करता हूँ, वाह वाह। और शिर्क करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। शिर्क करने का तसव्वुर भी नहीं कर शिर्क सकता। करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बेखुदी में भी न अहमद को आहत करता हूँ, वाह वाह वाह, क्या कहने। शिर्क करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बेखुदी में भी न अहमद को आहत करता हूँ। मैं जो पढ़ता हूँ हमा वक्त यहाँ उन पे दरूद, मैं जो पढ़ता हूँ हमा वक्त, मैं जो पढ़ता हूँ हमा वक्त यहाँ उन पे दरूद, जमा अपने लिए मैं नूर लहत करता हूँ। वाह वाह सुभान अल्लाह। और नात कहने के लिए दामने फरहंग है तंग, वाह, नात कहने के लिए दामने फरहंग है तंग, अपनी जानिब से तो तारीफ की हद करता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नात कहने के लिए दामने फरहंग है तंग, अपनी जानिब से तो तारीफ की हद करता हूँ। क्या कहने। और आखिरी शेर सुनिए कि दर्दमंदी भी तो
आका की है सुन्नत असगर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दर्दमंदी भी तो आका की है सुन्नत असगर। गम गुसारी जो मैं करता हूँ तो हद करता हूँ। क्या कह रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जनाब अली असगर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब हाफिज़ ज़ीशान इलाही सियालवी, आपका बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा है। अभी अली असगर अब्बास साहब ने जनाब अहमद नदीम कासमी साहब के 2 अशार पेश किए और उन्हीं पे, उनके 2 अशार पे मैं आपसे इजाज़त तलब करते हुए पेश करता हूँ कि कतरा मांगे जो कोई तू उसे दरिया दे दे, मुझको कुछ और न दे अपनी तमन्ना दे दे। तेरी रहमत का ये एजाज नहीं तो क्या है, तेरी रहमत का ये एजाज नहीं तो क्या है। कदम उठें तो ज़माना मुझे रास्ता दे दे, कदम उठें तो ज़माना मुझे रास्ता दे दे। वो जो आसूदगी चाहें उन्हें आसूदा कर, बेकरारी की लताफत मुझे तन्हा दे दे। इन्हीं अशार के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व पनाह में रखे, जहाँ कहीं भी दुनिया भर में आप मौजूद हैं। अल्लाह आप सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपके ज़िक्र के साथ जोड़े रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। नात ज़िंदगी